बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए, न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। न आने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है बीच की ज़िंदगी भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुज़रे। ये दीन इस्लाम दर हकीकत नाम है अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी करने का, अल्लाह की बात को मानने का। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो दीन, जो शरीयत और जो ज़िंदगी का दस्तूर हमें अता फ़रमाया है, उस दस्तूर को फॉलो करने का नाम दीन है। ये आजिज़ कहा करता है नाचना मना है, नाचना मना है, जायज़ नहीं, हराम है। लेकिन मोर नाचता है। वो क्यों नाचता है? उसके पैदा करने वाले रब ने उसको नचाया है और हमें पैदा करने वाले उसी रब ने मना किया है। हुक्म अल्लाह का चलता है। मोर नाचता है, बहुत खूबसूरत नाचता है और लोग उसको देखते हैं। तो हमारे नाचना मना और उसके लिए नाचना जायज़। हुक्म किसका चला? मर्ज़ी किसकी? अल्लाह की। बहन, बेटी, बीवी तीनों तकरीबन एक जैसी उम्र की होती हैं जी, लेकिन जो ताल्लुक़ात, जो मोहब्बत, जो जज्बात बीवी के साथ हैं वो बेटी के साथ नहीं और बहन के साथ नहीं, हराम। तो ये हुक्म किसका है? अल्लाह का। लेकिन गाय, भैंस, घोड़े, गधे, बकरे, बकरियां, इनके यहाँ माँ, बहन, बेटी का कोई रिश्ता नहीं। तो मर्ज़ी किसकी चल रही है? अल्लाह की। तो दीन इस्लाम नाम है दर हकीकत अल्लाह ताला के हुक्मों को मानने का। तो हम अपनी ज़िंदगी के जिस शोबे में ज़िंदगी गुजार रहे हों, हमें चाहिए कि हम इसको मालूम करें कि इस शोबे में अल्लाह का हुक्म क्या है। मैं कपड़ा बेचने के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि कपड़े में किस तरह से उसको बेचा जाए तो वो जायज़ होता है, अल्लाह की बरकतें उसके साथ शामिल होती हैं, और किस तरह से बेचा जाए तो वह नाजायज़ हो जाता है। मैं अगर सोने चांदी के ज़ेवरात, गहने बनाकर घड़ कर बेचता हूँ, उस शोबे से मुताल्लिक़ हूँ, तो मुझे शरीयत का हुक्म मालूम होना चाहिए कि सोने चांदी की ख़रीद व फ़रोख्त और बेव शिरा किस तरह से की जाती है और किस तरह से जायज़ और किस तरह से, और क्या बोलने से और क्या तोलने, किस तरह से करने से क्या हराम होता है, ये मालूम होना चाहिए। और इसी का नाम दीन और शरीयत। नीस एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा फरमाई। एक रिवायत के मुताबिक 18,000 में मैं और आप भी हैं। एक किस्म है, एक नौ है, और हम अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। सवाल ये पैदा होता है 18,000 में एक कम किस लिए पैदा किए, क्यों पैदा किया, उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया ये तो पता होना चाहिए। और एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला का कोई अमल बेकार नहीं है, कोई काम अल्लाह का अबस नहीं है, बेकार नहीं है। बिरादरान वतन में से एक नौजवान के साथ इस आजिज़ की बात हुई। उसने कहा जी आप गोश्त खाते हैं? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल खाते हैं, इसमें आपको आपत्ति क्या है? आप नहीं खाते, आपकी मर्ज़ी, हम खाते हैं, हमारी ज़रूरत है, ये तो हत्या है। मैंने कहा हत्या की व्याख्या क्या है, हत्या की तारीफ़ क्या है? कि जीव को मार देना।
मैंने कहा जीव गाय में, भैंस में, बकरे में ही है, मुर्गे में ही है। जीव जो है मच्छर में नहीं है, जीव बिच्छू में नहीं है, जीव जू के अंदर नहीं है, खटमल और पिस्सू में नहीं है, तो उनको आप मारते हैं। तो फिर हम और आप दोनों पापी हुए, पवित्र कौन हुआ? भाई हम मिसाल के तौर पे भैंस को मारते हैं, बकरे को ज़बह करते हैं, मुर्गी को ज़बह करते हैं। मारना भी नहीं, ज़बह करना जो अल्लाह का हुक्म है। तो इनको मान लो आपके इल्म के मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक हम मारते हैं, तो जू को आप मारते हैं, खटमल पिस्सू को आप मारते हैं, जी मच्छर को आप मारते हैं, क्या उसमें जीव नहीं है? मैंने कहा फिर पापी तो आप भी और हम भी, तो पवित्र कौन हुआ? अब थोड़ी देर हम बैठे, फिर मैंने कहा देखो, अगर टाइम पास करने के लिए सवाल किया, जैसे कि मुझसे पहले भी आप लोगों से किया होगा, तो फिर मैं आपकी एक बात का भी जवाब नहीं देता। और अगर कुछ समझने के लिए सवाल किया है तो फिर मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप न्यूट्रल होकर, बिल्कुल खाली और जहन होकर, समझने की नीयत से आप मुझसे क्वेश्चन करें, सवाल करें। तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। कहा जी हाँ, मुझे आप समझाइए। मैंने कहा देखो, कुछ जानवर वो हैं जो शाकाहारी हैं, उनकी दांतों की प्रोफाइल बताती है कि वो गोश्त नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते, वो सब्ज़ी ही खा सकते हैं। जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंसें हैं, ये सिर्फ शाकाहारी हैं, ये सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं जी, ये गोश्त नहीं खा सकते, इसलिए कि इनकी दांतों की प्रोफाइल में वो सिस्टम है ही नहीं जो गोश्त को नोच सके। इसके अलावा कुछ जानवर वो हैं जो सिर्फ मांसाहारी हैं, जैसे शेर है, चीता है, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, कोई वेज नहीं खाते, सब्ज़ी नहीं खाते। इंसान शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। इसकी दांतों की प्रोफाइल इस तरह बताती है, इसका प्रूफ देती है कि ये सब्ज़ी भी खा सकता है और ये गोश्तखोर भी वाकई। इसलिए कि जो नोकीले दांत होते हैं ना, ऊपर के हिस्से में नोकीले दांत, ये दांत की वजह ही इसलिए हुए ताकि गोश्त को नोचा जाए। अब अगर कोई इंसान ज़िंदगी भर गोश्त ना खाए, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक ने नोकीले दो दांत जो है बेकार पैदा किए। और अल्लाह का कोई अमल बेकार नहीं है, अल्लाह का कोई अमल अबस नहीं है, बेकार नहीं। खैर, इस तरह की बात हुई उनसे। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है कि हमें चाहिए कि हम दीन को समझें। हम दुनिया में आए हैं, पैदा हुए अल्लाह के फजल से, तो सिर्फ इसलिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया कि खाएं पिएं और इन्जॉय करके चले जाएं। अगर खाना पीना और इन्जॉय करना यही मकसद ज़िंदगी होता, तो इस काम के लिए तो दुनिया में जानवर बहुत हैं जिनका काम ही है सिर्फ खाना पीना, मौज मस्ती करना। तो फिर अल्लाह पाक को, हम इंसानों को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? हम इंसानों को अल्लाह पाक ने इसलिए पैदा किया, अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि मेरे बंदे मुझे पहचाने, मेरी मोहब्बत व मारिफत को हासिल करें। तो 18,000 मखलूक जो अल्लाह ने पैदा फरमाई, उसमें से हज़रत इंसान को पैदा करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, जबकि दूसरे जानवरों का ये मकसद नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि मेरी मोहब्बत और मारिफत को हासिल करे, मुझे पहचाने और मुझसे मोहब्बत करे। तो जब हदफ और टारगेट ये है कि अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत के लिए हम पैदा हुए हैं, तो ये मोहब्बत और मारिफत के टारगेट को पाई कैसे? कुर्बान जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसका हदफ भी बतलाया, उसके पाने का तरीक़ा भी बताया। और पाने का तरीक़ा ये कि इसके लिए दो रास्ते हैं, अवामिर पर अमल करें और नवाही से बचें। क्या मतलब? जिस तरह रेलवे ट्रैक होती है, रेल की पटरी होती हैं और दो होती हैं, इंजन उसी वक्त चल सकता है जब दोनों पटरी सही सालिम हो। एक सही सालिम हो और दूसरी नाकिस हो, एक सही सालिम हो जी और दूसरी सिरे से ना हो, तो रेल का इंजन ट्रेन के डब्बे को लेके मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ठीक बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह ट्रेन के इंजन के चलने के लिए दो पटरी का सही सालिम होना ज़रूरी है, हज़रत इंसान को भी जी दो चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, और वो ये कि अवामिर पर अमल करें और नवाही से बचें। अवामिर किसे कहते हैं? अल्लाह पाक ने जो कामों के ऑर्डर्स दिए हैं, जिन कामों के करने के अल्लाह पाक ने अहकाम दिए हैं, उन अहकाम को फॉलो करें, और जिन कामों के न करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, उन कामों से बचें। अब हम में से कितने ऐसे हैं जो माशाअल्लाह बहुत से अवामिर पर अमल करते हैं लेकिन नवाही से नहीं बचते? बहुत से वो हैं जो नवाही से बचते हैं लेकिन अवामिर पर अमल नहीं करते।
एक वो हैं जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तिलावत ज़िक्र अस्कार करते हैं, हज उम्रे हो चुके हैं और करने का इरादा भी है, अवामिर पर अमल करते हैं, लेकिन उनकी निगाहें काबू में नहीं, ज़ुबान काबू में नहीं, जज्बात काबू में नहीं, तो ये नवाही से नहीं बचते। और कुछ ऐसे हैं जो एक दिन की नमाज़ नहीं पढ़ते ज़िंदगी में और दूसरे नेक अमाल नहीं करते, लेकिन गुनाहों से बचते हैं, किसी की बहू बेटी को नहीं देखते, ज़ुबान काबू में, अखलाक बहुत अच्छे। तो इनके अंदर एक खूबी है तो दूसरी कमी है, और उनके अंदर एक खूबी है तो ये कमी है। दोनों के अंदर दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अवामिर पर अमल करें और नवाही से बचें और कुर्बान जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 2 रास्ते बतला कर 2 हेल्पर भी दे दिए कि अवामिर पर अमल करना आसान हो जाए और नवाही से बचना कोई मुश्किल न रह जाए, ये दोनों काम आसानी से हो जाएं। इसके लिए अल्लाह पाक ने 2 हेल्पर दिए, और वो क्या हैं? ज़िक्रुल्लाह और सोहबत अहलुल्लाह। जो बंदा ज़िक्रुल्लाह करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है और अल्लाह वालों की सोहबत को अपनाता है, तो इन दोनों की बरकत से अल्लाह पाक दोनों पे अमल करना आसान कर देते हैं। यानी अवामिर पर अमल करना आसान कर देते हैं, नवाही से बचना आसान फरमा देते हैं। ये है इस्लाम का निसाब, ये है सिलेबस इस्लाम का। बस इतना सा काम करना है, जिन कामों से मना किया उनसे बचें। और अजीब बात यह है कि हम लोग फ़िज़िकल लाइफ को नुकसान देने वाली चीज़ें जो होती हैं उनसे बचते हैं। मसलन आप किसी दोस्त के पास जाएं और चॉकलेट भरी हुई डिश लेकर आए, एक प्लेट लेकर आए चॉकलेट से भरी, कि दुनिया जहान की ये चॉकलेट हैं, बड़ी कीमती चॉकलेट हैं, लेकिन इनमें से कोई एक जहर की है, ये पता नहीं है कौन सी है, तो एक भी खाएंगे कोई? ये जो डिश भरी हुई है, ये जो प्लेट भरी हुई है, ये सारी अजीब अजीब मुल्कों से आई हैं और बड़ी खुश जायका हैं, लेकिन एक चॉकलेट इसमें से जहर की है, ये पता नहीं वो कौन सी है। तो जिस्म को नुकसान न पहुंचा दे, क्या पता जो मैं उठा के खाऊं वही जहर की हो, तो हम एक को भी हाथ नहीं लगाते, ऐसा ही है ना। तो जिस्म के नुकसान से बचने के लिए हम इतनी एहतियात करते हैं, फिर रूह के नुकसान देने वाले अमाल से बचने की क्यों एहतमाम नहीं करते? बस स्टैंड पे हम खड़े हों और अचानक कोई आदमी हमारी सूरत को देख के तरस खाए और हमारे पास आए और कहे कि देखो ये जो बस अभी आने वाली है जिसके इंतज़ार में आप खड़े हैं, कुछ लोग आपके दाएं बाएं और भी खड़े हैं, कि जी हाँ। कहा इनमें जो ये चश्मे वाला, ये जो हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, लंबे लंबे नाखून हैं जिसके, इसको देख लो, इसकी पहचान हो चुकी है, ये जेब कतरा है, पॉकेट मार है, इसलिए जब बस में चढ़ो तो ज़रा ख्याल रखना ये आपके आसपास में ना आ जाए। अब वो आदमी अजनबी है, आपको कह कर गया, और उसके बाद में 70 इम्कान है, हो सकता है फ्रॉड हो सकता है हमें धोखा देकर गया हो सकता है हमारी फ़िल्म बना कर गया हो, जी हमें बेवकूफ़ बना के गया हो, ये सब इम्कान है। लेकिन माल की हिफाजत के लिए चूँकि किसी ने आगाह किया, लिहाजा हम रास्ते भर उस आदमी से किनारा करके रहेंगे और फासला बना के रखेंगे। तो माल के नुकसान से किसी ने आगाह किया तो हम इतना ज़्यादा आगाह हो गए, और पूरे रास्ते हम बस पे सीट पे बैठना भी हमने गवारा नहीं किया, दूर दूर खड़े रहे कि कहीं ये आदमी हमारे पास ना आ जाए। हमने इतनी एहतियात बरती, और इतने प्यारे रब ने फरमाया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ज़रा इससे बचकर रहना, लेकिन हमने उससे बचने की कोशिश नहीं की। माल का नुकसान देने वाले शख्स के इंसान से बचने की कोशिश की, और ईमान का नुकसान देने वाले ज़ात यानी शैतान से अल्लाह पाक ने हमें आगाह किया, लेकिन हम उससे आगाह नहीं हुए। कितनी बड़ी अजीब बात है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह ताला के अहकाम को मानें, हम अल्लाह के अहकाम को फॉलो करें, हम अल्लाह के अहकाम को समझें, इसमें हमारा ही नफ़ा है, अल्लाह का कोई नफ़ा नहीं। हम सारे के सारे अल्लाह ताला के अहकाम पर आ जाएं, अल्लाह की शान में कोई इजाफ़ा नहीं होगा, हमारा नफ़ा होगा। हम सारे के सारे अल्लाह के बागी तागी बन जाएं, नाफरमानी करें, अल्लाह का बाल बराबर भी हम कोई जो है नुकसान नहीं कर सकते, हमारा अपना ही नुकसान होगा, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो अल्लाह पाक ने जो हमें दीन दिया, अल्लाह पाक ने जो हमें इस्लाम दिया, अल्लाह पाक ने जो हमें शरीयत दी, अल्लाह पाक ने जो हमें अहकाम दिए, खुदा की कसम इसमें मेरा और आपका नफ़ा है, अल्लाह का नफ़ा नुकसान नहीं है। हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें, उस पर अमल करें, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। इस महफिल में निकाह भी है कोई, मम्मिन को मोहम्मदा, कौन है दुल्हा? अच्छा आप हैं, सामने बैठ जाइए, जज़ाकल्लाह।
तो इन अहकाम में जो अल्लाह पाक ने हमें अहकाम दिए हैं उनमें से एक हुक्म ये भी है कि जब लड़का लड़की उम्र को पहुंच जाए, लड़का लड़की उम्र को पहुंच जाए तो फिर सुन्नत तरीक़े के मुताबिक निकाह वजूद में आए, एक निकाह। अब ये निकाह इतना आसान था, बकौल मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि काजी के दो जुमलों में अल्लाह ने क्या तासीर रखी है कि सामने दूल्हे को बिठाता है और काजी ये वक्त कहता है, काजी शरीयत कहता है, भाई तलवार खां की लड़की बंदूक खां का लड़का, कहो तुमने कबूल की कि जी हाँ मैंने कबूल की, वह हो गया निकाह। ये दो जुमले कहे, न इसमें हाथी जुड़े न घोड़े नाचे, और हो गया निकाह। कितना आसान है। जो दो ख़ानदान दुश्मन थे दोस्त हो गए, तो दो ज़ात जो हस्ती अलग अलग थी वो करीब हो गई, जो दो पराए थे वो अपने हो गए। तो अल्लाह पाक ने कैसी तासीर रखी इसमें, कितना आसान किया। तो निकाह को दीन इस्लाम ने आसान किया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया, और हमने निकाह को अपनी मालदारी की चोचलों की वजह से महंगा कर दिया। इस्लाम ने निकाह को सस्ता किया और ज़िना को महंगा किया था, हमने ज़िना को सस्ता कर दिया और निकाह को महंगा कर दिया। हाय हाय, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च किया गया हो। इसका उल्टा मतलब ये निकलता है गैर अफजल और मनहूस निकाह वो है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च किया गया हो। तो हम अफजल को छोड़ के गैर अफजल की तरफ जा रहे हैं। निकाह को सस्ता करें, निकाह को आसान करें, निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद करें, निकाह से पहले जो गुफ्तगू हो उसका खुतबा उसको ध्यान से सुने। खुतबे में अभी आएगा जगह जगह अल्लाह पाक ने जी कुरान पाक में फरमाया इत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह, यानी निकाह तो तुम करने जा रहे हो, निकाह की महफिल तो सज चुकी है, लेकिन ज़रा मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तक़वे का ख्याल रखना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना। इस दिवाजी रिश्ते में अल्लाह ताला के खौफ को सामने रखना। याद रखना तुम ज़िंदगी को उस वक्त तक कामयाब नहीं बना सकते जब तक कि इस दिवाजी ज़िंदगी तुम्हारी कामयाब ना हो, और वो कामयाब होगी तक़वे की बुनियादों पर। इसलिए दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर अनबन वाले हों और ये अदालत में केस जाए तो अदालत वाला काजी ज़्यादा से ज़्यादा नान नफ़क़े का इंतज़ाम कर सकता है। भाई इसके अकाउंट में इतने पैसे मुंतकिल करो, इसके नाम पर ये घर करो, प्रॉपर्टी करो, हर महीने इतना वादा करो, हल्फिया लिख कर दो कि हर महीने तो हम अपनी बीवी को इतना खर्च दिया करेंगे। तो जज इतना तो कर सकता है, लेकिन वो मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं कर सकता। बीवी अदालत में जाके खड़ी हो जाए और कहे कि मेरा शौहर मुझे मोहब्बत नहीं की नज़र से देखता नहीं है जी, और मुझे उससे मोहब्बत नहीं करता, तो बताइए जज किस तरह से मोहब्बत कायम करेगा? ज़रा कोई तो बताए मुझे। क्या बोसा दिलवा सकता है वो जी? ये मोहब्बत का तोशा दिलवा सकता है, तोहफ़ा दिलवा सकता है? क्योंकि ये तो विजदानी चीज़ है। मोहब्बत तो दिल का अमल है। इंसान के जिस्म पर कानून चल सकता है, उसके दिल पे तो अल्लाह ही का कानून चलता है। और अल्लाह का कानून कैसे? खौफ खुदा को सामने रखते हुए, तक़वे की बुनियाद पर, कि हम महर देकर जो बीवी को घर में ला रहे हैं वो कोई जानवर ख़रीद के नहीं ला रहे हैं, चाहे जिस तरह से बिहेव करें, बर्ताव करें, बल्कि वो किसी बाप के दिल का टुकड़ा, किसी माँ की आंखों की ठंडक, किसी भाई बहन की वो इज़्ज़त व नामूस है। इतनी सारी हैसियतों के साथ वो आपके घर पर आ रही है। वो 18-20 साल की बहारें जिस आंगन में गुजरी हैं उस आंगन को छोड़ कर आ रही है, माँ बाप को छोड़ कर आ रही है, भाई बहनों को छोड़ कर आ रही है, अपने घर की राहत और आराम और मोहब्बत को सबको छोड़ कर आ रही है। क्यों? अल्लाह का हुक्म उसने सुन लिया कि मेरा निकाह हो चुका, अब मुझे जिसके साथ निकाह हुआ ज़िंदगी के बकिया दिन इसके साथ गुजारने हैं। वो अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आ रही है। वो आपके घर पे खाना ढूंढने नहीं आ रही, आपके घर पर वो बेड और बिस्तर ढूंढने नहीं आ रही। हो सकता है उसके घर आपके घर से ज़्यादा अच्छा खाना पकता हो, आपके घर से ज़्यादा ऐशो इशरत का सामान उसके घर में मौजूद हो, वो आपके घर इन सामानों को ढूंढने नहीं आ रही। वो तो इसलिए आ रही है कि अल्लाह का हुक्म नाफिज हो चुका उसके ऊपर कि अब उसको शोहर के साथ बकिया ज़िंदगी गुजारनी। तो कितनी बड़ी कुर्बानी देकर वो आ रही है। अब उस कुर्बानी देने वाले को हम पैरों की जूती बनाएं, हरगिज़ जायज़, सर पे बिठाएं, ये भी जायज़ नहीं। घर में माँ है, बाप है, बीवी है जी, माँ बाप की मोहब्बत में आके बीवी को नज़रअंदाज न करें,
और बीवी की मोहब्बत में आके माँ बाप को नज़रअंदाज ना करें। बैलेंस बना के रखें, बैलेंस बना के रखें। नीज हर लड़के और लड़की का निकाह से पहले एक माँ और एक बाप होता है, निकाह के बाद दो माँ और दो बाप हो जाते हैं। दामाद को अपने सास ससुर को भी माँ बाप की नज़र से देखना चाहिए और आने वाली बहू को भी अपने सास ससुर को माँ बाप की नज़र से देखना चाहिए। हमेशा झगड़े ये सास और बहू में होते हैं। अगर सास अपने आप को सास न समझे बल्कि अपने आप को माँ की तरह पेश करे और बहू अपने आप को बहू न समझे बल्कि अपने आप को बेटी की तरह पेश करे जी, तो फिर झगड़े सास और बहू में होते हैं, माँ और बेटी में नहीं हुआ करते। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है इसकी। नीज पहले ही दिन मियाँ और बीवी, बेटा रुखसती आज ही हो जाएगी। अच्छा, पहले ही दिन मियाँ बीवी दोनों इस बात पर इत्तेफाक कर लें कि देखो अल्लाह पाक ने आज मुझे ये हैसियत अता फरमाई कि आज मैं शौहर बना, आपको ये हैसियत अता फरमाई कि आप बीवी बने। हम दोनों अल्लाह पाक ने हलाल रिश्ते इस दिवाज में मुंसलिक कर दिया। अब हम कुछ ज़रा अहद व पैमान कर लेते हैं। एक तो आप मेरा दीन पर ताउन करें, मैं आपका दीन पर ताउन करूं। आप मुझे नमाज के लिए उठाएं, मैं आपको नमाज के लिए उठाऊं। इंशाअल्लाह जल्दी सोएंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे और फजर की नमाज भी पढ़ेंगे। और पहले ही दिन से पाबंदी का अहतमाम करें, तिलावत का, ज़िक्र का। हर कई मरतबा दुल्हा दुल्हन नई नवेले होते हैं, 10-15 दिन कई मरतबा न गुस्ल के ठिकाने, न वज़ू के ठिकाने, न नमाज के ठिकाने। जब एक दूसरे के पानी को दोनों नाप लेते हैं जी, फिर वो किसी समझाए में नहीं आते। वो समझते हैं कि उसने भी देख लिया कितने पानी में, इसने भी देख लिया वो कितने पानी में, बस हो गया काम। एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाऊँ आपको बात समझने के लिए। दो भाइयों का रिश्ता एक ही घर में हुआ, दो सगी बहनों के साथ, बड़े का बड़ी के साथ और छोटे का छोटी के साथ। 1-1.5 साल के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भाई ये तुम्हारी बीवी ने जिस माँ के पेट में पैर फैलाए थे उसी माँ के पेट से मेरी बीवी पैदा हुई, इन दोनों सगी बहनें हैं, फिर तेरे वाली इतनी शरीफ क्यों और मेरे वाली इतनी बदमाश क्यों? छोटे भाई ने कहा, भाईजान ऐसा थोड़ी है, ये भी उसी माँ की औलाद है, लेकिन मैंने तो पहली रात में बिल्ली मारी थी। बस वो दिन और आज का दिन ये जाविये में आ गई। वो कैसे, ज़रा मुझे कुछ तफसील तो बता, भाई होकर तूने इतना बड़ा राज छुपा के रखा, बिल्ली कैसे मारी? अरे एक क्या मैं 2 मार दूंगा। तो कहा हुआ ये कि जब मैं कमरे में गया तो मैंने पहले से अपने जाने से पहले बिल्ली अंदर पहुंचा दी थी। अब जो 2 रकात पढ़ी तो मैंने बीवी को कहा, नेक बख्त ये ज़रा तलवार उतारो जो खूंटी पर लटकी हुई है मेरी। वो कांपते हाथों से उसने तलवार उतारी कि अंजाम का पता नहीं क्या होगा। डरते डरते तलवार मेरे हाथ में दे दी। मैंने बिल्ली चारपाई के नीचे निकाली और 2 टुकड़े कर दिए और वो थर-थर कांपने लगी। उसके बाद फिर मैं हंसी खुशी उसके साथ बैठा, वक्त गुजारा। बस उसको इनसाइड ये मैसेज पहुंच गया कि मेरा शौहर तो बड़ा ख़तरनाक है। वो रौब ऐसा पड़ा है कि आज तक और रहती दुनिया तक उसके दिल पे वो रौब रहेगा। जज़ाकल्लाह। तो उसने कहा, इसमें क्या हुआ, मैं भी आज मार देता हूँ। अब रात को इसने भी एक बिल्ली चारपाई के नीचे छोड़ दी, तलवार लटका के रखी खूंटी पर और अपनी बीवी से रौब के साथ कहा, ये तलवार उठाओ। बीवी ने कहा, क्यों? तो बिल्ली मारनी है। तो उस मासूम ने क्या बिगाड़ा, कहीं ऐसा ना हो ये उल्टी तुम पे चल जाए। काँप गया। सुबह को उठा और भाई से कहा, भाई उसने तो नहीं मारने दी? कहा, वो तो पहले दिन मारनी पड़ती है, वो तो पहले दिन मारनी पड़ती है। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये है तो लतीफ़ा, लेकिन इसमें बात समझने की है। पहले दिन कुछ अहद मुआहदे कर लें, इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, इस तरह ईमान और तक़वे के साथ आगे बढ़ेंगे और अल्लाह ताला से नेक नस्ल इंसानी की दुआएं करेंगे। हम नेकी और तक़वे पर रहेंगे तो हमारी पुश्त से आने वाली औलाद भी नेकी और तक़वे पर होगी। और हम अगर बिगड़े हुए होंगे तो हम अपनी उम्मीद से, अपनी औलाद से कोई तवक्को नहीं रख सकते। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटा कल जवाब देंगे, खुतबा किसी से पढ़वा दें तो
गवाह वकील से इजाम कबूल तो करवा लो भाई। इनके जो वकील साहब हैं जो केस लड़ेंगे इनका, वो आगे आए, गवाह भी आ जाएं। माशाअल्लाह। आप वकील हैं? माशाअल्लाह। ये तो आपके खुशा है शायद। देखना किसी और का मत पढ़ा देना, अच्छी तरह देख लो बेटा। शेख सलीम वकील है। खलीफा अब्दुल हमीद इब्राहिम जवाब अब्दुल मजीद अपने लड़की से इजाज़त ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर अश्शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाअ। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती वक़ाल वमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। जनाब सलीम साहब, आपने अपनी मौकिला नरगिस सलीम शेख की ज़ात को सुहेल अब्दुल हमीद खलीफा के निकाह में 5000 नकद मेहर के एवज बीवी बनाकर दिया। जनाब सुहेल अब्दुल हमीद खलीफा, जनाब शेख सलीम साहब ने अपनी वकालत से और इन दोनों वकील जनाब खलीफा अब्दुल हमीद इब्राहिम और जनाब अब्दुल हमीद जर्राह की वकालत से 5000 नकद मेहर के वक्त नरगिस बेगम सलीम शेख की ज़ात को आपके निकाह में बीवी बनाकर दिया। क्या आपने कबूल किया? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, इस महफ़िल के अंदर जो निकाह मुनक़िद हुआ, रब्ब करीम इस निकाह को तरफ़ैन के हक़ में खैर व बरकत का बाइस बनाकर कबूल फ़रमा, नेक नस्ल इंसानी की अफजाइश का ज़रिया बनाकर कबूल फ़रमा। प्यारे अल्लाह, इस बच्चे को इस दिवाजी ज़िंदगी की हक़ीक़ी लज्जत अता फ़रमा, हराम लज्जतों से अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमा। इस महफ़िल में न जाने कितने नौजवान बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो उम्र को पहुँच चुके, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। अल्लाह नेक साले रिश्ते अता फ़रमा, जिनके रिश्ते हो चुके हैं निकाह करना आसान फ़रमा, सादगी सुन्नत व शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फ़रमा। जिनके निकाह हो चुके हैं लेकिन आज तक मियाँ बीवी में इज़्दिवाजी
जो ताल्लुक़ और मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं है। प्यारे अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। जिनका निकाह हुए ज़माना गुज़र चुका, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह नेक साले औलाद अता फ़रमा, बेटे और बेटियां अता फ़रमा। जो अफराद इस महफ़िल में बैठे हुए हैं उनके घरों में जवान जवान बच्चे और बच्चियां उम्र को पहुँच चुके हैं और बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको नेक साले रिश्ते अता फ़रमा। अल्लाह जो बीमारी इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह इस बीमारी से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमा, तमाम इंसानियत की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह सबको आपको पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आपकी कुदरत का इदराक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जो माज़ी करीब में इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, दर्जात को बुलंद फ़रमा। इस महफ़िल में जितने लोग बैठे हुए हैं सब के दिलों के अंदर कुछ न कुछ नेक तमन्नाएँ हैं, मुरादें हैं और इरादे हैं। प्यारे अल्लाह सब के दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।